दोस्तों, जब भी बात आती है इस दुनिया की सबसे गर्म जगह की, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है सहारा रेगिस्तान का। अब ये बात अलग है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह सहारा के रेगिस्तान नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैली है। लेकिन फिर भी सहारा के रेगिस्तान इतने गर्म होते हैं कि अगर आपको वहां पर 30 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा के रेगिस्तानों के बारे में एक और ऐसा फैक्ट है जो इस जगह को बड़ा दिलचस्प बनाता है, और वो ये है कि सहारा के रेगिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर पड़ने वाली सनलाइट कोई अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, और इस फैक्टर की वजह से यह जगह लगातार गर्म होती रहती है। अब यार सोचो, अगर सहारा रेगिस्तान साल भर में इतनी ज्यादा सनलाइट को रिसीव कर रहा है, तो क्या हम लोग इस सनलाइट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते? चलो, बातों को घुमाने फिराने से अच्छा सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस बात के बारे में जरा गंभीरता से सोचते हैं कि जितनी सनलाइट हमारा सहारा रेगिस्तान रिसीव कर रहा है, अगर हम लोग सोलर पैनल्स की मदद से उस सनलाइट का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर की एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए करें, तो क्या इससे समस्त संसार की एनर्जी की समस्या सॉल्व हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर सोलर एनर्जी बाकी सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, इस आइडिया के पीछे का लॉजिक क्या है, इसे सच्चाई में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर क्या यह एक अच्छा आइडिया है भी या नहीं। इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करके हम लोग आज इस केस स्टडी की तह तक जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल्स के रेगिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के एक बहुत बड़े इलाके में मौजूद है, जहां पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एरिया 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, तो वहीं अकेले सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका आकार 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इक्विवेलेंट नापा जाता है, जिसका मतलब कि अकेले सहारा के रेगिस्तान ही अफ्रीका के 30% हिस्से को ऑक्यूपाई करे हुए है। अब अगर अभी भी आपको यह एरिया सेटिस्फाई करने लायक बड़ा नहीं लग रहा है, तो अगला आंकड़ा आपको ला कर रख देगा, क्योंकि हमारे भारत का एरिया अंदाजन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अकेले सहारा रेगिस्तान इतना ज्यादा बड़ा है कि 3 भारत को अपने अंदर समेट सकता है। अब क्योंकि इतने बड़े एरिया में अगर एक अच्छा खासा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ढेर सारी सनलाइट पड़ती होगी, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई नहीं होगा। और जब कुछ वैज्ञानिकों ने यह देखा कि हम लोग सहारा रेगिस्तान पर पड़ने वाली इतनी सारी सोलर एनर्जी को जाया कर रहे हैं, तो उन्होंने फैंटेसी में ही ये आइडिया प्रपोज किया कि अगर हम लोग सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक दे, तो उससे इतनी सारी सोलर एनर्जी क्रिएट हो सकती होगी कि वह पूरी दुनिया की एनर्जी की डिमांड फुलफिल कर सके। अब यार, वैज्ञानिकों की तो आदत होती है किसी भी सवाल के दिमाग में आने के तुरंत बाद उस पर अमल करने की, और इसीलिए जैसे ही ये ख्याल उनके दिमाग में आया, उन्होंने तुरंत ही कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमें कुछ कमाल के आंकड़े मिले। हमारी धरती पर इस समय यूज हो रही सारी एनर्जी को अगर हम लोग मिला ले, फिर चाहे वो एनर्जी कोल से प्रोड्यूस हो रही हो या फिर किसी भी और अवेलेबल सोर्सेज से, तो दुनिया भर की ऐसी सभी सोर्सेज को मिलाकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि मोटे मोटे तौर पर इस वक्त धरती के इंसान 17 टेरावाट यानी कि तकरीबन 1 बिलियन किलोवाट एनर्जी का इस्तेमाल हर हफ्ते कर रहे हैं। अब जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस आंकड़े में दुनिया भर की सभी फैक्ट्रीज, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, घर में जलने वाले बल्ब से लेकर एसी तक सब कुछ सम्मिलित है, और उस हिसाब से यह संख्या काफी बड़ा आंकड़ा है। और जब इसी एनर्जी को सोलर पैनल के घेरे में रखा गया, तो भी काफी अलग अलग आंकड़े आए। दरअसल बाकी सभी एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले सोलर एनर्जी ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि बिजली को पैदा करने के लिए हमें कोल और पेट्रोलियम जैसी चीजों की जरूरत होती है। और यार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह दोनों ही रिसोर्सेज आज की स्थिति में काफी लिमिटेड होते जा रहे हैं, जिस वजह से आगे की धरती पर एनर्जी का संकट बहुत बुरी तरह से मंडरा रहा है। ऐसे में जब आज की बेस्ट सोलर पैनल्स की कैपेबिलिटीज को सहारा की सनलाइट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से रखा गया, तो यह अंदाजा लगाया गया कि अगर हम लोग सहारा रेगिस्तान के 325 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही सोलर पैनल बिछा देंगे, तो ही वो सारे सोलर पैनल्स इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी क्रिएट करेंगे कि उससे पूरी दुनिया भर की एनर्जी की नीड फुलफिल हो जाएगी।
अब यार 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े और विशालकाय सहारा के रेगिस्तान में अगर हम लोग प्योर और भीषण रेगिस्तान वाले इलाके की बात करें जहां कोई भी आता जाता नहीं है, और उतने ही छटे हुए एरिया में भी 325 स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम लोग निकाल ले तो भी हम लोग मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ सहारा के 1.2% हिस्से को ही इस्तेमाल कर पाएंगे। और यार उस 1.2% हिस्से में इतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी कि हमें अगले 10 सालों तक एक भी सोलर पैनल को बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा हमारी एनर्जी तो और ज्यादा स्टोर होती चली जाएगी। अब स्टोरेज से याद आया दोस्तों, मेरे हाथ में इस ग्लास को देखो। अब मुझे बताओ कि क्या ये आधा खाली है या फिर आधा भरी हुई है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो आधी खाली है, बट कुछ लोगों का कहना होगा कि यार ये आधी भरी हुई है। अब यार ये दोनों ही जवाब सही है, बट दोनों जवाब में अंतर है देखने के नजरिया का। यानी ये जवाब आपके ब्रेन के नेगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस को दर्शाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सक्सेस पाने के लिए हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, और खुश रहने के लिए हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन्ड रखना चाहिए और मन को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अब ये तो सबको पता है, लेकिन ये करना कैसे है? वेल, इसके लिए आपको भगवान बुद्ध के विचारों को जानना होगा, जिसे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं बुद्धा's ब्रेन नाम के इस बुक से, जिसकी बुक समरी आपको हिंदी में मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरे लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए लगेंगे। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। अब दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया भर में चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन अगर सभी देश सहयोग करे तो यह चिप्स की शॉर्टेज भी इस पूरे प्लान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर अब सवाल यह आता है कि अगर यह छोटा सा कदम उठा लेने से पूरी दुनिया भर में एनर्जी की दिक्कतें समाप्त हो जाएगी, तो वैश्विक सरकारें ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? वेल, क्योंकि सीधी सी बात है कि हर कोई भले ही इस फैसले के डेटा और पॉजिटिव अट्रैक्शंस को देखकर इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, पर इस परियोजना को अंजाम देने के बाद होने वाले दुष्परिणाम इतने घातक है कि उनका हर्जाना सालों तक इंसानों को भुगतना पड़ेगा। अब पहली बात तो यह है कि यह प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा, जिसमें तकरीबन $200 बिलियन तक बड़े आराम से लग सकते हैं, और वहां भी यह आंकड़ा केवल अंदाजे में लगाया गया है। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी प्रोजेक्ट में अंदाजन आंकड़ा लगाया जाता है तो उसकी एक्चुअल कीमत हमेशा 1.5 से 2 गुना ज्यादा ही होता है, जिसका मतलब मोटे मोटे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि इस प्रोजेक्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंस्टॉलेशन तक $400 अरब तो लगने ही लगने हैं। अब इसके अलावा मैन पावर के मामले में कम से कम इस पूरी परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने में 3 साल लगेंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद ये शुरुआत के 1 साल तो हमें बहुत बखूबी एनर्जी सप्लाई देगा, लेकिन उसके बाद शुरू होगा ड्रास्टिक डाउनफॉल। दोस्तों हमारी धरती पर ऑलमोस्ट सब कुछ बड़े संतुलित तरीके से चलता है। इसके लिए सहारा के रेगिस्तानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल सहारा के रेगिस्तानों में जब तेज गर्म हवाएं चलती है और तूफान आते हैं तो उनसे उड़ने वाली धूल अपने साथ वहां की रेत को अमेज़न के जंगलों तक ले जाती है। अब कहने के लिए तो ये सिर्फ एक रेत है, लेकिन अमेज़न के जंगलों के लिए वह रेत किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि यार उस रेत में इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि उन मिनरल्स के भरोसे अमेज़न के जंगल आज भी बिना किसी बाहरी सोर्स के फल फूल रहे हैं। अब सोलर पैनल्स के लग जाने की वजह से बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के अनुसार रेत के उन मिनरल्स के कणों में काफी अंतर देखने को मिलेंगे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सहारा की रेत में सोलर पैनल्स की मदद से रेडिएशन भी बहुत बढ़ने लगेगी, जिस वजह से जिन मिनरल्स के कारण अमेज़न के जंगल फल फूल रहे थे उनमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, और धरती को ऑक्सीजन देने वाले वन ऑफ द प्राइम सोर्सेस खतरे में आ जाएंगे। अब इसके अलावा यार यही रेत के तूफान अगर इन सोलर पैनल्स पर भारी पड़ गए और 1-2 सालों में इन सोलर पैनल्स पर अगर रेगिस्तानी रेत की मोटी परत चढ़ने लगी तो वह ना सिर्फ पूरे प्लांट को धीरे धीरे डैमेज करती रहेगी, बल्कि hundreds of billions of dollars में बने हुए इस प्रोजेक्ट में लगे हुए सोलर पैनल्स भी धूल की चपेट में आकर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगी। अब अगर यार ये दुष्परिणाम सिर्फ एक सीमित एरिया तक ही मौजूद रहे तब तो फिर भी एक बार को लोग इस स्टेप को उठाने के लिए सोच भी सकते हैं, लेकिन मिनरल्स में बदलाव के अलावा इस स्टेप के बाद ग्लोबल टेम्परेचर में गजब का उछाल आएगा, जो सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया में भी इतनी जोरदार हीट वेव सर्कुलेट करेगी
करेगा कि अमेज़न के जंगल समेत नॉर्थ अमेरिका और एशिया के कई हिस्सों की रेनफॉल में तकरीबन 85% की कमी आ जाएगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू फूड शॉर्टेजेस, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशंस एंड ऑल्सो फेमाइन्स इन सम मेजर एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेन्स। अब यार करने को तो अगर हम लोग अपनी पर आए तो बिना किसी समस्या के 20% सहारा के रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक सकते हैं और इतने एरिया को कवर अप करने के बाद हमें इतनी सारी एनर्जी मिलेगी कि हमें अगले 500 सालों तक कभी एनर्जी शॉर्टेज के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यार बस बात वही है कि पहले तो हमें इतने बड़े प्लांट की मेंटेनेंस के लिए भी कोई ठोस सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचे कि किसी रेतीले तूफान के आने के बाद सिर्फ इंसान एक एक करके सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर में फैले प्लांट के एक एक सोलर पैनल को साफ करेंगे तो यह तो किसी भूसे के ढेर में बाल का तिनका ढूंढने वाली बात हो गई, यानी लगभग असंभव। जिसका मतलब कि हमें ऑलमोस्ट $0.5 ट्रिलियन की लागत लगाने से पहले किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इजाद करना होगा जो पैनल्स को बर्बाद किए बिना उन्हें लंबे समय तक सस्टेनेबल रख सके। इसके अलावा हमें इस आइडिया पर अमल करने से पहले उस स्थिति का भी इलाज निकालना होगा जब रेडिएशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया भर का तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब यार इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया वह दो प्रांत हैं जो दुनिया भर की ज्यादा से ज्यादा खाने की कमी को मिटाते हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि मैक्सिमम फूड इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर यार हमारे पास खाने के लिए खाना ही नहीं होगा और इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा तो एनर्जी को कंज्यूम ही कौन करेगा भला। इसीलिए बेशक ये आइडिया बड़ा इनोवेटिव है और इसका सही से इस्तेमाल करने पर मानव जाति उस लेवल तक इवॉल्व हो सकती है जिस लेवल तक विकसित होने में हमें सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन अगर आज की टेक्नोलॉजी और सोच को ध्यान में रखते हुए हमने पैसे लगाना और परियोजना को हकीकत बनाना शुरू कर दिया तो हम इंसान उसी कगार पर आ जाएंगे जब बड़े बड़े देशों को मजबूरी में अपने मुंह से ये सेंटेंस कहना पड़ेगा दैट वी वॉन बट at what cost? And the cost would probably be many successive generations. तो दोस्तों इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, सहारा के रेगिस्तानों को सोलर पैनल से ढकना चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि हम इंसानी सभ्यता अभी कौन से टाइप ऑफ सिविलाइजेशन में है, मतलब टाइप 1 सिविलाइजेशन में, टाइप 2 सिविलाइजेशन में, या फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन में, या फिर टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखो, देखते हैं आज तक किसने कितना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।